पैटा इंडिया ने हाथियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के उद्देश्य से एली नाम की यांत्रिकी हथनी को एमजीडी स्कूल में बच्चों के सामने लॉन्च किया। एली को देखकर बच्चे काफी उत्साहित हो गए। एली एक ऐसी यांत्रिक हथनी है जो कि अपने कान, सूंड हिला सकती है और आंखों को भी झपका सकती है। इस यांत्रिक को फिल्म एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने अपनी आवाज दी है। आपको बता दें कि पैटा इंडिया से आए एली प्रोजेक्ट हैंडलर मीनाक्षी ने बताया कि एली असल में एक रेस्क्यू की गई हथनी है जिसे सर्कस से बचाया गया है। एली ने बच्चों को अपने जैसे अन्य जानवरों के बारे में जागरूक किया। एमजीडी स्कूल की प्रिंसिपल अर्चना एस मनकोटिया ने बताया कि स्कूल आने वाले समय में ऐसे इवेंट्स आयोजित करेगा ताकि बच्चों को पशुओं के साथ साथ हो रहे क्रूर व्यवहार के बारे में जागरूक किया जा सके। और इस कार्यक्रम में बच्चों का उत्साह देखने लायक था और उन्होंने पैटा इंडिया के कोऑर्डिनेटर से भी कई सवाल पूछे जिनके उन्होंने जवाब दिए। राजधानी जयपुर से प्रियंका माथुर की स्पेशल रिपोर्ट। ये पीटा वालों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। मुझे एक दिन मेल आया और उसमें मैंने छोटा सा एक वीडियो देखा एली का, तो मुझे लगा ये जो मैसेज है बहुत ज़रूरी है जो हमें बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। जब इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने कहा हम वो एली को लेके आएंगे और बच्चों को इसके बारे में सेंसिटाइज कराएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ये हमारा फ्यूचर है और यही हमारे जानवरों की देखभाल आगे करेंगे। तो इनको सेंसिटाइज कराना कि किस तरह से हाथियों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है सर्कस में और अलग जगह। और जैसे बताया गया सिर्फ हाथियों का नहीं, ये जो एली है शी रिप्रेजेंट्स ऑल एनिमल्स। सो टेलिंग एल्डर्स, बड़ों को बताना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन बच्चों को समझाना इस उम्र में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग बड़े होके आगे इस मैसेज को सब जगह सबके साथ शेयर करेंगे। तो उनका कंपैशन और सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया पीटा का। तो ये वापस होगा प्रोग्राम या फिर ये फर्स्ट? नहीं, अभी ये फर्स्ट है, फिर ये बाकी स्कूलों में भी शायद जाएंगे और आगे भी हम इनके साथ संपर्क में हैं कि कुछ भी इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे तो हम कराते रहेंगे। एमजीडी की तरफ से अपकमिंग कोई ऐसा इवेंट है जो एनिमल्स को लेकर के उनके रख रखाव को लेकर के होने वाला है? अब जब हमारा ये हमने शुरुआत करी है, इसकी आगाज़ करी है, तो अब हम आगे और प्लान कर रहे हैं कि बाकी सभी एनिमल्स को किस तरह से बच्चों को कंपैशनेट बनाना है। और इसके पहले भी हेल्प इन सफरिंग करके एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे जो जानवरों की देखभाल करता है, उनके रिसोर्स पर्सन्स भी हमारे यहाँ आए थे और कुत्तों के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार होता है, जैसे पत्थर मारते बच्चे, उनको तंग करते हैं, उसके बारे में काफ़ी उन्होंने समझाया। और उसमें भी हमारे करीब 100-150 बच्चे वो वर्कशॉप अटेंड किया। वो लोग 1-2 सड़क से उठा के पपीज़ को भी लेके आए थे और लड़कियों ने एक्चुअली उन पपीज़ को उठा के उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन किया, तो उनको समझ में आया कि ये भी छोटे बच्चों की तरह हैं और इनका ध्यान रखना, इनका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। तो इस तरह के हम प्रोग्राम्स कराते रहेंगे बच्चों को सेंसिटाइज कराने के लिए। मेरा नाम मीनाक्षी नारंग है। मैं पीटा इंडिया पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स ये ऑर्गेनाइजेशन से आई हूँ। एली हमारी फर्स्ट एनिमेट्रॉनिक एजुकेशनल एलिफेंट है जिसको वॉइस दिया है एक्ट्रेस दिया मिर्जा ने। और मैं आपको बताना चाहती हूँ एली यहाँ पे वर्कशॉप करेगी सारे स्कूल में और बच्चों को बताएगी कि जानवरों के साथ सर्कसेस, राइड्स में कैसे क्रूरता से बिहेव किया जाता है। और एली सबको बताएगी कि उनके लिए, जानवरों के लिए हमें क्या करना चाहिए। एली हमें बताती है हमें सर्कस में नहीं जाना चाहिए जिसमें जानवरों का इस्तेमाल होता है। वो हमें बताती है कि हमें कोई भी जानवरों की सवारी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो उनके लिए बहुत दर्दनाक होता है। और एली चाहती है हम उनसे मिलने सेंचुरीज और नेशनल पार्क जाए जहाँ जो वो उनका घर है, जैसे हमारा घर होता है। तो थैंक यू ऑल। आई थिंक यू ऑल विल टेक दिस मैसेज अहेड। कितना टाइम लगा एली को बनने में? जैसे आप एली को बनने में 2 साल लगे। एक्चुअली हमने सोचा था पैंडमिक के पहले, बट पैंडमिक शुरू हुआ उसके बाद, और उसके बाद फिर हमें पूरी कोशिश करनी पड़ी। एंड यू हैव सीन हाउ मैजेस्टिक शी इज़। तो अपकमिंग कौन कौन से स्कूल में इवेंट होने वाला है आपका? अपकमिंग इवेंट कल हम एमजीडी में ही रहेंगे, उसके बाद हम SRN इंटरनेशनल रहेंगे, उसके बाद हम संस्कार स्कूल जाएंगे, फिर बहुत सारे स्कूल्स हैं ऐसे तो
तो सारे स्कूल में हम 16 दिसंबर तक हम स्कूल का मतलब एली दौरा करेगी। एली के अलावा कोई आपकी प्रोग्राम है अदर एनिमल को लेकर के? हमारे प्रोग्राम्स तो है, मगर एली जी हमें थोड़ा सांस लेने की दे तो हम सोचेंगे उसके बारे में भी, बट हम जल्दी ही कोई नया एनिमेट्रॉनिक्स बनाएंगे, क्योंकि आजकल ये क्रूरता बहुत बढ़ रही है। हम जैसे देख रहे हैं जानवरों के साथ लोगों का व्यवहार, तो ज़रूरत है लोगों को समझाने की। मैम हमारे यहाँ पर एलिफेंट विलेज है हाँ, हाथी गांव। क्या खिलाफ है एलिफेंट विलेज के? हाँ, पीटा खिलाफ है ना। अगर आप एलिफेंट्स को अच्छे से रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप उसको अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करोगे तो हमें तकलीफ होती है। तो मैम वो तो सरकारी प्रोजेक्ट है ना, वहाँ पर तो निरीक्षण किया जाता है, अधिकारी लगे हुए हैं। आपको लगता है, मगर क्या आपने देखा है वहाँ के एलिफेंट्स की हालत? क्या आपने देखा? आप कितनी बार एलिफेंट विलेज जाके आए? एक काम करेंगे, मैं आपको मेरे जो कंसर्न पर्सन है जो हाथी गांव के लिए काम करते हैं उनका नंबर दे दूंगी, आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं एली प्रोजेक्ट हैंडल करती हूँ। हर एक का प्रोजेक्ट अलग होता है सर। थैंक यू।